हेलो बच्चों, दिस इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे हमको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। इन स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से चूज करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है? डिक्रीज इन लैटिस एंथैल्पी इज नॉट एज शार्प एज इंक्रीज इन द इंटर आयनिक डिस्टेंस। ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है? द चेंज इन इंटर आयनिक डिस्टेंस अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर विच कंपनसेट्स द अदरवाइज चेंज इन द लैटिस एंथैल्पी। ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा यहाँ पे कि लैटिस एंथैल्पी में जितना डिक्रीज देखने को मिलता है ये इतना शार्प नहीं होता जितना शार्प चेंज हमको इंटरआयनिक डिस्टेंस के डिक्रीज में उनके इंक्रीज में देखने को मिलता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इनके डिपेंडेंस की बात करें तो यहाँ तुमको दिख रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये सही, ये ट्रू बात है, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है या नहीं है। तो अगर हम बात करें कि हमें क्या पता है, हमें पता है ये कि स्मॉलर द आयन, जितना छोटा आयन होगा हमारे पास, स्मॉलर द आयन, उसके पास क्या होगा, ग्रेटर, उतनी ज्यादा उसके पास क्या होगी, चार्ज डेंसिटी होगी। ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी, ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी। और जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, दिस इंप्लाइज ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी तो हम बोलेंगे क्या, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग लैटिस रहेगा, उतनी ही स्ट्रॉन्ग लैटिस रहेगी तो उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा हमको एंथैल्पी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर द लैटिस एनर्जी, हायर द लैटिस एनर्जी। ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि आयन का साइज जितना छोटा होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी लैटिस एनर्जी होगी। अब आयन का साइज छोटा होगा तो क्या होगा, तो उसकी अगर बात करें तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि स्मॉलर द आयन, स्मॉलर द आयन, जितना छोटा आयन होगा उसमें क्या होंगे फिर उतनी ही जो है इंटरनेट डिस्टेंस भी कम हो जाएगी। लेसर विल बी द इंटरआयनिक डिस्टेंस, इंटरआयनिक डिस्टेंस। और जितना कम इंटरआयनिक डिस्टेंस रहेगी, जितना कम इंटरआयनिक डिस्टेंस रहेगी तो हम क्या बोलेंगे, उसका साइज उतना ही छोटा होता चला जाएगा, उतना ही साइज उसका छोटा होता चला जाएगा। दिस इंप्लाइज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इंप्लाइज, हाँ साइज तो हो गया कि साइज ऑफ आयन ऑलरेडी डिक्रीज होगा तो मैं मेंशन ही कर चुका हूँ। और जितना ज़्यादा साइज कम होगा उतना ही ज़्यादा हमने क्या कहा, उसकी लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि हम यहाँ पे एक चीज़ कंक्लूड करेंगे यहाँ से क्या, कि जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है, इंटर आयंस की बात करेंगे तो इंटर आयनिक डिस्टेंस कहा जाएगा उसको। इंटर आयनिक डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। ठीक है। यानी कि जो इन्होंने कहा है कि डिक्रीज इन लैटिस एंथैल्पी इज नॉट एज शार्प एज इंक्रीजिंग इंटर आयनिक डिस्टेंस। ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्योंकि जितना तेजी से जो इंक्रीज हमको देखने को मिलता है इंटर आयनिक डिस्टेंस में, उतना शार्प हमको डिक्रीज देखने को नहीं मिलता है लैटिस एंथैल्पी में। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल सही है। और इसका जो इन्होंने स्टेटमेंट 2 लिखा है वो क्या लिखा है कि क्यों ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द चेंज इन इंटर आयनिक डिस्टेंस अफेक्ट द स्ट्रक्चर। क्योंकि भैया जब इंटर आयनिक डिस्टेंस में चेंज होगा, चाहे वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, जब इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ेगी मान लीजिए तो क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा आयन का। जब साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, सॉरी साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी घट जाएगी, चार्ज डेंसिटी घट जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घट जाएगा, जिसकी वजह से जाके कहीं कंपनसेट, वो कहाँ पे कंपनसेट होता है, जाके उसका कंपनसेशन देखने को मिलता है हमको उसके लैटिस एनर्जी के डिक्रीज में। या फिर हम कहें कि अगर जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है वो कम हो रही है, जब इंटर आयनिक डिस्टेंस कम होगी तो साइज घट जाएगा, साइज घट जाएगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, उसका कंपनसेशन हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, जिसका कंपनसेशन हमको लैटिस एनर्जी के इंक्रीज में देखने को मिलता है। तो वही इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, द चेंज इन इंटर आयनिक डिस्टेंस अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर विच कंपनसेट्स द अदरवाइज चेंज इन द लैटिस एंथैल्पी। कि जो इंटर आयनिक डिस्टेंस में चेंज होता है
जो इंटरआयनिक डिस्टेंस में चेंज होता है, इसको बैलेंस करने के लिए ही क्या हो जाता है, उसकी जो लैटिस एंथैल्पी होती है उसमें भी चेंज हो जाता है। और ये चेंज कैसा होता है, हमेशा अपोजिट होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के हैं, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं दोनों एक दूसरे के। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि स्टेटमेंट वन है ये भी ट्रू है, स्टेटमेंट टू जो है ये भी क्या है, ये भी ट्रू है। और हम कहेंगे यहाँ पे क्या, स्टेटमेंट टू करेक्टली एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट वन। यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू एंड टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन दैट इज स्टेटमेंट वन। यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।